हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी एसएससी जीडी की और बीएसएससी की वैकेंसी आई हुई है। तो उसका भी एग्जाम के लिए अपने जी जान से तैयारी लग जाइए। ठीक है बच्चों? तो चलिए दोस्तों, अब अपने चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कल तक अपने क्या किया था? कल तक अपने किया था क्या कि आपको एक ए पात्र दिया था, एक बी पात्र दिया हुआ था। आपको बोला था कि इसमें अलग है, इसमें अलग है। ये 2 बाल्टी मान लो, एक ए बाल्टी है और एक बी बाल्टी है, ठीक है? इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया, यहाँ पर भी मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया मान लो आपको, ठीक है? यहाँ पे जैसे 2:3 दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लो 4:5, ठीक है ना? तो आपको बोला कि इस बाल्टी में से भी कुछ निकालना है और इस बाल्टी से भी कुछ निकालना है। जो भी आपने निकाला है इस छोटे से पात्र में, जो भी जितना भी मटेरियल है, इसमें क्या होगा? मिल्क और वाटर होगा। इसमें भी क्या होगा? मिल्क और वाटर होगा। अब इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है। इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा जिस बाल्टी में, यहाँ पर, है ना? इसमें आपको बताना है कि मिल्क और वाटर क्या होगा। ठीक है? ये चीज अपने कल तक बढ़ रहे थे। इसमें आपको क्या चीज बताई थी कि आपको बोला था कि पहले मिक्सचर सेम निकाल रहे हैं, सेम मिक्सचर निकाल रहे हैं, सेम निकाल रहे हैं मिक्सचर, ठीक है ना? इतनी बात समझिए क्या? दूसरा पॉइंट, आपको बोला कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ था कि ए की बाल्टी में मान लो इसने दे दिया 20 लीटर है, इसका दे दिया इसने 30 लीटर है ना? इसमें 20 में से आप निकालोगे, इसमें 30 में से जो पात्र आपने निकाला उसमें मिल्क और वाटर कितना है, इसमें 20 में से जो भी आपने निकाला है 5 लीटर 10 लीटर, जिसका मिल्क और वाटर कितना है, ये एग्जिट किया हुआ है, उसको निकाल के फिर आपस में मिलाना है। जो इसमें रिमेनिंग बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो या तो आपको ये दे दिया 20 और 30 लीटर, यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो। देखो 2:3, इसका मतलब हुआ ए 2 तो ये 3, इनका रेशियो बना दी। तो रेशियो में दिया होता था कि ए और बी की दो धारिता है, वो बाल्टी की, वो क्या है? 2:3 है। तीसरा पॉइंट ये बनता था, ए और बी की धारिता भी दी होती थी, इसका रेशियो कितना है? 2:3 है। मतलब इसमें अगर 2 लीटर आए तो इसमें टोटल 3 लीटर की बाल्टी है। फिर इसमें आगे क्वेश्चन बना दिया कि इसका कितना, जैसे इसने बोल दिया 2/5 भाग लिया है, इसका 3/5 लिया है, या 2/3 भाग लिया है ना? कैसे बना दिया? या इसी चीज को ये लिख देता कि 60% लिए है ना? परसेंटेज में भी लिख सकता है। इसको मान लो लिख दिया इसने 40% लिए है। बात समझाई क्या? इससे इतना लिया है। जो यहाँ पर 60% आएगा या इसका जो भी आएगा, उसको यहाँ पर आएगा इसका 40% या ये 2/3 आएगा, उस इन दोनों को वापस में मिलाना था। देखो यहाँ पे तो आप 2:3 में करना था इनको, ठीक है? यहाँ पे 2:3 में नहीं करना था। यहाँ पे 2:3 दिया था कि 2 इसका है तो 3 इसका है, टोटल क्वांटिटी दी थी ये। इसमें आपको बोला था कि इसका 60% लिया है कि ये बाल्टी है, इसमें अगर 20 लीटर की है तो आपको बोल दिया कि 60% लिया है। तो आप बोलो सर 20 का 60% कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, तो आपने बोला कि 12 लीटर लिया है। इसका अगर बोल देते 40% लिया है तो इसका मान लो 50% लिया है, तो 30 का 50% कितना आएगा? 30 का 50% 15 लीटर। समझ में आई ना? तो फिर आपको क्या करना था, इस 12 लीटर में देखना था मिल्क और वाटर क्या आएगा। ये ए वाले से निकाला है 12 लीटर, ये बी वाले से निकाला है अपने मिल्क और वाटर, इसमें देखना था क्या आएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 4:5 ही होगा, क्यों? ये इससे निकाला देखो, और ये यहाँ पे निकाला तो इसका अनुपात 2:3 होगा। अब 2:3 में इसको बांट के इसकी मिल्क आएगा, मिल्क को इस मिल्क के साथ जोड़ देंगे और वाटर को इस वाटर के साथ जोड़ते हैं। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो ये पॉइंट बना था, इसके आगे जस्ट पॉइंट बना दिया कि इसका पूरा नहीं लिया कि इसमें 2 लीटर है तो 2 का 2 ले लिया, इसने बोला कि इसका 60% लिया है या 2/5 लिए है ना? इस प्रकार दे दिया इसने, या 2 भाग लिए, 3 भाग लिए, ये चीजें बोल दी इसने, ठीक है? आगे यहाँ पे तो सेम करने वाला तो आप सेम कर, अगर ये चीजें बनानी हो तो आपको मैंने बताई थी कैसे बनानी है। जैसे मान लो ए और ये बी का रेशियो था, ये मिल्क ये वाटर, ये 2 अनुपात मान लो कितना है? 3 है, ये क्या है? 4 अनुपात क्या है? 5 है। पहला क्वेश्चन बनता था इनको बराबर करने वाला, तो आप क्या करते थे? इनको जोड़ते थे। नो, मान लो ए और बी में से आपने अगर पात्र से बराबर लिए, मान लो इससे जितना पार्ट लिए ए से निकाला है उतना इससे निकाला है, मान लो इससे 1 मग निकाला है, इससे भी आपने 1 मग ही निकाला है ना? मग जानते हो ना? नहाते हो तो मग यूज नहीं करते क्या? वो चीज है। तो आपने मान लो इस बाल्टी से 1 मग लिया है तो इस बाल्टी से भी 1 मग ही लिया है। समझ में आई क्या बात? तो आपको इन दोनों को बराबर करना था, मग में जितने दोनों मग क्या है? बराबर है।
इनको बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, इस 9 का यहाँ गुणा करते हैं, इसका 5 का यहाँ गुणा करते हैं। ये तो गुणा किया है बराबर करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन होता पहला तो आप बराबर कर लेते, यहाँ से इसको गुणा कर देते, आपकी क्वांटिटी जोड़ लेते, आपका आ जाता। अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो आप इसको आगे क्या करते, बराबर करने के बाद ये 2 है, पहला ए तो 2 से गुणा करते, ये 3 है तो 3 से करते। क्या बात समझ आई क्या? अगर होता तीसरा क्वेश्चन तो इसको 2 या 3 से गुणा नहीं करते, फिर करते किससे, 2 का जैसे 60% दे दिया तो 2 का 60% का और 3 का 40% का रेशियो बनाते, जो रेशियो आता इससे गुणा करते यहाँ। समझ में आ गई ना बात? इस प्रकार ये चीज सारी चीजें अपने कल की थी। अब अपने क्या करते हैं, जो भी टॉपिक करना है, ये क्या है, ये दो दो पात्रों पे लग रहा था। अब आपने पास क्या है, 3 पात्र दे दिए इसमें। कितने पात्र बच्चों, 3। मान लो ये ए बाल्टी है, ये बी बाल्टी है और ये सी बाल्टी है। इसमें मिल्क और वाटर दे दिया, ठीक है। तीनों में ये देखो, तीनों का, ए का मिल्क आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, बी का मिल्क आ जाएगा, यहाँ वाटर यहाँ आ जाएगा। क्या है रेशियो, देखो 3:2। और क्या है, 2 अनुपात कितना है, 1। और ये क्या है, 4 अनुपात है 1। बस बिल्कुल सिंपल है। 2 तक था तो अपने 2 तक कर रहे थे, अब 3 वाला है तो 3 वाला कर लेंगे, बस। कोई दिक्कत है क्या? तो सारी चीजें समझते जाओ। तो अब इसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इसने बोला है कि ए बी सी में, ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, ये 2:1 और ये 4:1 है। तीनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 3:2, 2:1 और 4:1 लिख लिया। तीनों बर्तनों में से बराबर निकाला है। देखो यहाँ से जो ए से निकाला आपने, तो उसका रेशियो तो सेम ही आएगा ना। मान लो इस बाल्टी में ए में कोई है, जो भी मिल्क और वाटर है, तो यहाँ से जो मिक्सर निकाला है आपने, गिलास में निकाला है, मान लो ये गिलास है छोटा सा, ठीक है ना, इसमें निकाला, तो इसमें क्वांटिटी अलग होगी, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो तो जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये निकाले गए इसका रेशियो है। अब यहाँ पर आपने निकाला है 5 लीटर ए से, तो देखो इसके हिसाब से 5 निकाला है, 3 पानी 2, सॉरी 3 मिल्क 2 पानी, और ये टोटल कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया टोटल का रेशियो। ये कितना निकाला है 3, ये कितना निकाला है 5। लेकिन आप बोल रहे हो कि तीनों में बराबर निकाला है, तो बराबर के लिए क्या करना होता है, आप बोलोगे सर नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे गुणा कर रहे थे। लेकिन अब क्या आ गया, 3 बाल्टी आ गई, अब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, जब 3 चीजें आ जाए तो आप रेशियो को नहीं हल करते थे क्या, कौन से को, रेशियो को हल करते थे ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसको निकालना है आपको, तो इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। मेन तो इसका तरीका होता है, इन तीनों का क्या लेना होता है, एलसीएम। 5, 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, आप बोलोगे सर 15 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो तीनों बाल्टियां हैं वो 15 लीटर की मान सकते हो आप, 30 लीटर मान लो, 45, इसका गुणक कितना ही मान लो, लेकिन मिनिमम कितनी, 15 लीटर की मान सकते हो। एलसीएम क्या होता है, मिनिमम होता है ना। तो इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे आप बोलोगे सर इसको करेंगे 3 से गुणा। इसको बनाने के लिए 15 कितने से, 5 से। इसको बनाने के लिए कितने से करोगे, 3 से। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। ये तो हो गया इसका एलसीएम मेथड। कौन सा हो गया, एलसीएम मेथड। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना होता तो आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको क्या करना होता है, तो फिर इसमें क्या लगाएंगे अपने, जब एलसीएम थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें क्या करना, इनका गुणा करना है इनके साथ, किसका, जब देखो इसका इसके साथ गुणा करना है तो इन दोनों का गुणा कर दो यहाँ पे। तो 3 इंटू 5 का गुणा कर दिया, 3 5 कौन सा है, ये 3 है और ये 5 है। जब यहाँ पर गुणा करते हो तो इस 3 को छोड़ दो, ये दोनों 5 है, इन 5 का गुणा कर दो दोनों का, कर दिया क्या। अब इस 5 में करना है तो इन इसको छोड़ दो, इस वाले ये इधर बच गए, इनका गुणा कर दो, 5 इंटू 3, बस आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई क्या? जब भी आपको करना हो गुणा, या तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसमें 5 है तो आपको 15 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। या 15 में इस 5 का भाग दे दिया करो, जैसे 5 का भाग दिया तो कितना आया, 3, तो 3 का गुणा करना है। ये 3 है, अब इसको 15 बनाना है तो इस 3 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा, 5, तो इस 5 का गुणा करना है। अगर 5 का इसका निकालना है तो 5 का भाग दे दो, इसमें कितने का, 3 का गुणा करना है। लेकिन जब आपको एलसीएम नहीं निकालना तो आप ये मेथड लगा सकते हो, इसका निकालना हो तो इसको छोड़ दो, इसको, इन दोनों का गुणा कर दो इसके साथ, ठीक है। जब इसका निकालना हो तो इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो, इसका और इसका, यहाँ पे गुणा कर दे, देखो समझ गए, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब अगर इसका निकालना हो नीचे वाले का तो किसका करोगे, ऊपर वाले इन दोनों का कर दो। ये है इसका तरीका निकालने का। तो अपने पास अब एलसीएम छोटा आ रहा है तो अपने एलसीएम से कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है 15, तो 15 से गुणा किया तो कितना आया यहाँ पे, ये 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 5 से करना पड़ेगा और ये 3 से। अब 3 का गुणा इस पूरे रेशियो में करो, तो तीनों, 3 एकम 3 पंजे 15, सॉरी 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 बच्चों, 3 तिया 9,
3 तिया कितना आएगा 9, 3 दुआ 6, तो ये मिल्क और ये वाटर, 5 दुआ 10 और 5 एकम 5, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ये बन गया आपकी सारी चीजें। यहाँ से मिल्क जोड़ दो 19 और 12 31, यहाँ से 5 से 8 और 3 8 और 6 14, तो 31 अनुपात क्या आ गया 14। ये किस में आया है, जो आपने दो पात्र थे तीन, ये ए बी और सी, इन तीनों से कुछ कुछ मात्रा निकाली और इनको आपस में इस पात्र में मिलाया है। इस पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो आया 31 अनुपात बच्चों कितना 14। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो है तरीका कौन सा, जो बराबर करने वाला हो। अगर इस क्वेश्चन में मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब इसकी जगह मान लो अपने क्वेश्चन लेते हैं ए बी और सी, तीन पात्र है, मिल्क और वाटर का रेशियो मान लो दे दिया आपको 2 अनुपात 3, 5 अनुपात 4 और 7 अनुपात 3। ठीक है बच्चों, आपको बोल दिया कि तीनों पात्रों में से बराबर मात्रा में आपने मिश्रण निकाला है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बराबर निकाला है तो इसमें टोटल क्वांटिटी बराबर करनी होगी। इसमें कितनी है टोटल 5, इसमें कितनी है 9, इसमें कितनी है 10। समझ आ गई क्या बात? अब अगर आपको एलसीएम निकालना है एलसीएम निकाल लो, अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो सीधा कर लो। एलसीएम से कैसे करोगे, 5 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा कितना आएगा 45, ये 90 आ जाएगा। सबका भाग जा रहा है ना, 90 आ जाएगा। तो 90 5 का भाग दो, क्या करोगे इसको, अगर इस प्रकार करोगे एलसीएम तो क्या करना है यहाँ पर गुणा, इसका मतलब ये पूरे रेशियो में गुणा होगा, जो भी रेशियो आपको बताया था ना, किसी एक का गुणा करोगे तो पूरे रेशियो में गुणा होता है, किसी भी संख्या का गुणा करोगे या भाग करोगे। समझ में आई क्या बात? अब यहाँ पर गुणा करना है तो देखो ये टोटल क्वांटिटी है, ये यहाँ पे ये रेशियो लगा सकते हो तीर की जगह, यानी ये तीर लगाया ना, यहाँ पे रेशियो मान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ये मिल्क ये वाटर ये टोटल, ये मिल्क वाटर टोटल, यहाँ पे टोटल को बराबर कर रहे हो आप, क्योंकि जितना भी मान लो इससे निकाला ए से उतना ही बी से निकाला उतना ही सी से, तो ये निकालने की मात्रा बराबर करनी है आपको। तो इसको कितने से करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 5 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा 18 5 90, तो ये 18 से गुणा कर दो। 9 का इसमें भाग दो कितना आएगा 10, तो 10 से कर दो। 10 का इसमें भाग दो कितना आएगा 9, तो 9 से। अब 18 का गुणा करो इसमें कितना आएगा, करो, या यहाँ नीचे कर दूं, चलो यहाँ नीचे कर देते हैं। यहाँ नीचे करें तो क्या आएगा 18 दूना 36, 18 तिया 54। टोटल निकालना हो टोटल भी निकाल सकते हो, देखो 18 5 90 आएगा, इसमें भी 90 आएगा, इसमें भी 90 आएगा, सेम सेम आएगा ना, तो क्योंकि आपने बराबर कर लिया है इसको। तो 10 5 50, 10 चौके 40, 9 साते 63, 9 तिया 27, बस। अब इनको मिलकर वोटर का पूछे, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, आपका रेशियो आ जाएगा। ये चीजें आपको करनी है, ये है बराबर करने के लिए। समझ आ गई क्या बात? चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट में क्या है, आपने ए बी सी सारी की सारी चीजें, तीन बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 2 2 1 और 4 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करता हूँ छोटा। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला है आपको तीन पात्र है ए बी सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसमें भी मिल्क वाटर और यहाँ पे क्या लिख लोगे टोटल। मिल्क और वाटर का बताओ क्या है, 3 रेशियो कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या आएगा 2 रेशियो कितना आएगा बच्चों 1, टोटल कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या आएगा 4 अनुपात 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। क्या बात समझ आएगी सभी को? 4 अनुपात इसको आप 3 ही कर लो, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको 7 कर लेते हैं, जिससे आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी। यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, ये 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल हो गया बच्चों 7, ये हो गया आपका 7। अब आपको क्या करना है बताओ, आप बोलोगे सर सबसे पहले अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में पढ़िए, बर्तन ए बी और सी में इनकी मात्रा का अनुपात 3 4 और 5 है। मान लो ए है जो बाल्टी, ये बी है और ये कौन सी है सी है। तो इसमें मान लो 3 लीटर है, तो इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 5 है। ये टोटल क्वांटिटी की अनुपात दे दिए इसने, देखो टोटल का। तीनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर मिला दिया जाता है, बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर मिला दिया जाता है। तो आपको क्या पूछे है, सबसे पहले देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बराबर, पहले क्या करना पड़ेगा बराबर।
तो इसका अनुपात क्या है बर्तनों का? बर्तनों का अनुपात क्या है? 3:4:5 है। कितना बच्चों? 3:4 कितना है? 5 है। अब इस रेशियो में बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बराबर। क्या बता रहा था मैं? आपको मैं बता रहा था कि 3 बर्तन दिए हुए हैं ए, बी और सी। इसमें 3:2 ये टोटल हो गया 5, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7। ये पात्र ये बाल्टी थी, इसमें कितना था 3, ये कितना था 4, ये कितना है 5। मतलब इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है? इसमें 3 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, तो इसमें कितना है 5 लीटर। अब आपको इसका रेशियो देखो, ये 3:4:5 में है। ये नहीं है कि ये तीनों बराबर मात्रा में आप निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? 3:4:5 में है इसका रेशियो। ठीक है ना? तो अब आपको इसको 3, 4 में 5 में बनाना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों इसका? सबसे पहले इनको क्या करो? बराबर करो। आप यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पहले बराबर बनाओ इनकी। बराबर बनाने के बाद इसको जिस रेशियो में बनाना है उससे गुणा कर दीजिए। ए का 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, बी का 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से। ओके? सबसे पहले बराबर बनाओ तीनों को। क्या करोगे आप? देखो एलसीएम 7, 5 से 8, 5 दिया 15, 15 7 105 बड़ा हो गया ना? आप क्या कर सकते हो? इसका निकालना है, इसके साथ गुणा करना है तो 7 दिया 21 का गुणा कर दो यहाँ पे। इसका करना है इसके साथ बराबर करने के लिए तो इसका और इसका कर दो। कितना आएगा? 5 7 35। इसका निकालना है तो किसका करोगे? 5 दिया 15। अब देखो 21 5 105, 35 दिया 105, ठीक है, 15 7 105। तो तीनों में बर्तन की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। अब गुणा किससे करना है? अब गुणा ये तो हो गया बराबर, 1:1:1 हो गया इनका। लेकिन इनके पात्र की क्षमता क्या है? 3 4 और 5 है। तो यहाँ पे 3 ये 4 और ये 5 से गुणा कर देंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर समझ में आई है तो आप आगे चलते हैं अपने। बताओगे क्या? कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको? बराबर करना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जिस रेशियो में आपको चाहिए अब, है ना? पहले तो बोला था कि बराबर 1:1:1 में ही था, सारी चीजें करनी थी। लेकिन अब ये बोल रहा है ए बर्तन 3 लीटर का, ये 4 का, ये 5 का है। पहले बराबर बोला था इसमें से बराबर निकाल ले, इसमें से और इसमें से जो भी है। लेकिन अब इसमें से क्या है? इसकी मात्रा का अनुपात दे दिया इसने 3 4 और 5। तो यहाँ से आपको 3 4 और 5 के रेशियो में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? वैसे यहाँ से ये लाइन है, तीनों बर्तनों में बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, ये लाइन इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को। सीधा ये रेशियो है, टोटल के टोटल को पूरी की पूरी बाल्टियों को मिला रहे हो आप। ठीक है ना? पूरी की पूरी बाल्टियों को मिला रहे हो। इसमें ये लाइन आप काट सकते हो मेरे हिसाब से। ओके बच्चों? क्योंकि ये लाइनें पीछे वाले क्वेश्चन के लिए लागू होती थी, इसमें से निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या बोलता है? 3 4 और 5 के रेशियो में है ये टोटल, है ना? या यहाँ पे ये बोलता तीनों बर्तनों में से ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:5 के अनुपात में मिश्रण को निकाला गया। आप ये बोल सकते हो। ठीक है ना? तो 3:4:5 में निकालोगे तो इसका 3 लिए, इसका 4 लिए, इसका 5 लिए, इस रेशियो में बढ़ा सकते हो। ये लैंग्वेज इसकी सही है। ठीक है बच्चों? तो इसलिए अपने इसमें बना दिया। अब देखो, अब पूरे रेशियो को किससे गुणा करोगे? यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 5 21 5 105 को 3 से गुणा करते हैं, इस पूरे को करते हैं। फिर 105 से 315 से गुणा करते हैं, फिर इसको भी करते हैं। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया, इस मैंने ये ब्रैकेट इसीलिए लगाया, ये टोटल है। ये तो ये रेशियो है इसका, ये टोटल है तीनों चीजें, ये नहीं। इसके बाहर देखो क्या क्या चीजें है, उसका गुणा करना है। किस किस का गुणा किया आपने? उसका गुणा करना है। 21 दिया 63, 63 दिया कितना हो गया? 3 3 और 3 6 18 और 63 गुणा 126 हो जाएगा। ये 35 चौके 140, 140 का गुणा करना है तो 140 का 2 से करेंगे 280 और 140 एकम 140। 15 5 75 का गुणा करना है किससे? 75 चौके कितने हुए? 75, 4 7 28, 280 और ये हो गए 300। 75 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 210 और 15 225। तो ये हो गया 225। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये कितना आएगा? 9, ये आ गया 16, 5 6 और 1 7, ये कितना आएगा? 11, 4 6 और 2 8 और 1 9, ये कितना आ गया? 4। ये रेशियो आ गया आपका। ठीक है? 7 और 9 16 और 6 22, 3 से निकट रहा है क्या? निकट रहा है। ठीक है? तो ये आपका रेशियो आ गया। बस इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि पहले अपने क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे दोनों को, एक रेशियो एक में। जैसे ये देखो 21 5 105, 35 105,
मतलब 105 ये 105 ये 105 ये लीटर मान लिया। फिर इसने बोला है कि इसको 3, 4 और 5 के अनुपात में निकाला है, तो 3, 4, 5 से गुणा कर दिए, वो रेशियो बन गया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 बर्तन ए, बी, सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है। एक बर्तन का 5 भाग पहले प्रकार की तरफ से, 6 भाग दूसरे प्रकार की तरफ से तथा 4 भाग तीसरे प्रकार की तरफ से लिया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सही है, वो भी सही थी, लेकिन ये देखो भाग के रूप में दे दिया। अब इन भाग का मतलब क्या है, वही चीज है, बस ये चीज समझनी है आपको। चलो अपने पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने इसी क्वेश्चन को वापस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या दिया था आपको? दिया था ए पात्र, ये दिया है बी और ये दिया आपको सी। इसमें मान लो आपको दे दिया 5 रेशियो कितना दे दिया 4, इसमें दे दिया आपको 2 रेशियो कितना दे दिया 7, और यहाँ दे दिया आपको 8 रेशियो 3। 8 रेशियो कितना दे दिया 3 दे दिया, या इसको आप छोटा कर सकते हो, छोटा आप बना लो इसको 4 रेशियो। ठीक है, ये है मिल्क और ये क्या है बच्चों, वाटर का रेशियो आ गया। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये इतनी चीज दी होगी आपको, इतनी चीज क्या होगी आपको दी होगी। आपको यहाँ पर बोलेगा कि पहले प्रकार की तरफ से 3 भाग, दूसरे प्रकार की तरफ से 2 भाग, तीसरे प्रकार सी से 3 भाग 4 भाग, ये बोल दिया। ए का इस ये बोलेगा इसे ए का 3 भाग, ठीक है, बी का कितना 2 भाग और सी का 4 भाग, ये बोल दिया। अब आपको ये लैंग्वेज तो देखनी है कि क्या बोल रहा है, बाकी सारी चीजें आपको आती है, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, ये देखो यहाँ पे आएगा टोटल 5 और 4 है 9, 7 और 2 9, 4 और 3 है 7। ठीक है, ये बन गया रेशियो। अब आपको क्या करना होगा, अब आप बोलोगे सर अब पहले ये तो 9 है लीटर है, ये 9 लीटर है, ये कितना है 7, बराबर नहीं है, तो पहले इनको बराबर करो। बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, किससे करोगे बताओ? आप बोलोगे सर गुणा करेंगे तो अपने करेंगे यहाँ पे देखो 9, 9 और 7 का देखो 9, 9 और 7 का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा 63 आएगा, ये तो सिंपल ही है। अब देखो 9 का इस एलसीएम में भाग दो, कितना आएगा 7, तो 7 का गुणा कर दो। या आपको ये ध्यान रखना है कि 9 को किससे गुणा करूं कि 63 हो जाए, तो 9 7 63, या 9 का किससे गुणा करूं कि ये हो जाए, तो ये आ गया वापिस 7। 7 को किससे गुणा करूं कि 63 बन जाए, तो 7 नहीं में 63, 9 से। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो अपने क्या हो गया बराबर हो गया, ये भी 63 लीटर हो गया, ये भी 63 लीटर हो गया, ये भी 63 हो गया। मान लो 63 63 और 63 हो गया, ए बी और सी। मान लो इससे भी 63 लीटर लिए, इससे भी 63 लीटर आपने निकाला है, इससे भी 63 लीटर आपने बाहर निकाला है, लेकिन ये बोल रहा है इनको बराबर बराबर नहीं लिया। बराबर बराबर तो आपको बढ़ाना पड़ता है, उस रेशियो में बढ़ाने के लिए पहले बराबर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? यहाँ बोला इसने ए का 3 भाग, बी का 2 भाग और सी का 4 भाग, यहाँ से ही चीज छुपी हुई है क्या, यही तो दिया हुआ है आपको क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मतलब इससे 3 इससे 2 और इससे कितना 4, बस। अब ये सवाल आप करके आए हो कि इसका 3 भाग लिए, इसका 2 भाग लिए, इसका कितना लिया 4 भाग। बात समझ में आई क्या? तो इसको कितने से गुणा करेंगे 3 से, इसको कितने से 2 से, इसको कितने से 4 से। अब देखो ये कट जाएगा, और अब देखो 3 रेशियो 2 रेशियो 4, ये रेशियो बढ़ जाता है, इसी रेशियो में आपको बांटना था। तो यहाँ पे किसका गुणा करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे 3 का गुणा, यहाँ पे किसका 2 का, यहाँ पे किसका 4 का गुणा करेंगे। ये देखो 3 2 और 4, यहीं से अपने बनाया ये चीज। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे, अब क्या करना है, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 7 नहीं 63, 63 को 5 से करेंगे तो 63 को 5 से करने का मतलब हुआ 6 पंजे 3, 300 और 5 दिए 15, तो 300 कितना आ जाएगा 15। 63 को 4 से गुणा करेंगे तो 63 इंटू 4, 4 छके 24, 240 और 12, 240 और 212 कितने हो गए 252 हो गए टोटल। 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 दूना 28, 14 साती 98, ये आ गया यहाँ पर। 9 चौके 36, 36 चौके 144, 36 दिया 108। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 8 12 और 5 17, 6 7 और 1 8, ये कितना हो गया 4, ये कितना आएगा 16 और 2 18,
9 और 5 14 और 1 15, 3 और 1 4। अब इसको काट देना, आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें सेम है। देखो यहाँ पर अगर मैं रेशियो दे दिया तो आप 3 2 1 4 से गुणा कर देते, ये चीज दे देता था डायरेक्ट। लेकिन आपको इसने इस लैंग्वेज में दी है, आपको इस लैंग्वेज से ये बनानी पड़ेगी, फिर ये यहाँ पे गुणा करोगे। ठीक है ना? तो चलिए, अपने जो क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को बोलो। ए का कितना है, बी कितना है और सी कितना है। आप बोलोगे मिल्क वाटर 3:2, 2 रेशियो कितना है 1 और 3 रेशियो कितना है 1। यहाँ से आप बोलोगे सर टोटल बनाएंगे, कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 4, ये आ गया टोटल का रेशियो। अब क्या करोगे, अब इसको बराबर बनाओगे, कितने से गुणा करोगे। अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, 5 3 15 और जो कि 60, 60 इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम 5 का 60 में भाग दोगे तो इसको कितने से करोगे 12। इसको 60 में एलसीएम आए ना, 3 में 3 का भाग दोगे 60 में, कितना आएगा 20। ये 4 का भाग दोगे कितना आएगा 15। समझ में आई क्या बात। अगर एलसीएम नहीं लेना तो इसका 5 का निकालना, तो इन दोनों का 4 दिए 12 का गुना यहाँ करना था। अगर इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों 5 के 20 का गुना यहाँ करना है, ये देखो। अगर इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, 3 5 15 का गुना यहाँ करना है। ठीक है, जिसका निकालना है उसका छोड़ दो, उस वाला ये जैसे छोड़ दिया, बाकी का गुना इसके साथ कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगी सारी। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब आपको क्या करना है, अब इसने बोला है ए बी सी, इसका बोला है कितना, बर्तन का, एक बर्तन का 5 भाग पहले प्रकार की तरफ से, तो मतलब ए से कितना 5, दूसरे प्रकार की तरफ मतलब बी से 6, तीसरे प्रकार की तरफ मतलब सी से कितना 4, तो 5 6 4 इस रेशियो में आपको लेना है। ये तो हो गया 1:1:1 में, ये देखो 12 5 60 60 60। अब इनको इस अनुपात में बनाना है तो इससे गुणा कर दो, कितने से गुणा करेंगे 5 से, ये कितने से 6 से, ये कितने से 4 से, तो 12 5 अब 60 हो गया। इस 12 5 60 का गुणा करोगे आप किससे करोगे, इस पूरे रेशियो से, तो यहाँ से रेशियो बढ़ा लो, तो 60 का गुणा 60 दिया 180, 60 दिया 180, 60 दूनी 120, ये कितना है 20 छिके 120, 120 का 2 से किया तो 240 और 120 एकम 120, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 दिया 180 और 60 एकम 60, इसको जोड़ दो, क्या आएगा 0, 12 और 8 20, 2, ये कितना 4 और 2 6, ये कितना आ गया 120 40 300 हो गया। इनको काट दो, कितना आ जाएगा 2:1, तो आपका आंसर कितना आ गया 2:1। क्या बात समझ में आई क्या। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, उसका मैं एक क्वेश्चन खुद से करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे दिए वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी में दूध पानी का अनुपात 3:2 2:3 और 3:5 है। बर्तन ए बी तथा सी में इनकी मात्रा का अनुपात ये है। बर्तन ए की मिश्रण की मात्रा का 2/3, बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 4/5 और बर्तन सी के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग लिया जाता है, मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, ये ए बी और ये क्या है सी, ये ए है बी है और क्या है सी। इसने दे दिया इनका अनुपात टोटल का, इसमें मान लो कितना है 3 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 5, ये टोटल मिक्सर का रेशियो दिया इसने। मतलब इसमें 3 लीटर की बाल्टी है, ये 4 लीटर की है, ये कितने की है 5 की, है ना। इसने बोला है ए बर्तन ए की मिश्रण की मात्रा का 2/3, इसका मतलब हुआ आपने जो एग्जिट की है वो कितना की है, मान लो इससे भी एग्जिट करोगे निकालोगे, इससे भी निकालोगे, इससे भी निकालोगे, जो निकलेगा उसको मिलाना है ना। तो इसने बोला है इसका कितना, जितना इसका मिक्सर है उसका 2/3। देखो बर्तन ए की मिश्रण की मात्रा का 2/3, तो 3 है टोटल मात्रा इसकी, तो 3 का 2/3 कितना होगा, देखो 3 कितना आ गया 2, इससे निकाला आपने 2। क्या बात समझ आ गई क्या इतनी, इससे कितना निकाला है 2। ठीक है, ये आ गया ए का, इससे आपने निकाला है बच्चों 2। अभी इस प्रकार बी से कितना लिया आपने, आपने बी से लिए 4 का 4/5, 4 का 4/5 करोगे तो कितना आएगा 4 चौके 16/5, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसका लोगे तो इसका कितना आएगा, तो 5 टोटल है, इसका 1/3 आएगा, तो 5/3 हो गया। अब यहाँ से रेशियो बना लेना है किसका, एग्जिट का। इसको सोल्व करेंगे तो एग्जिट का रेशियो बन जाएगा जो आपने निकाल लिया मात्रा, है ना। फिर रेशियो को अपने गुणा करना है, कहाँ गुणा करना है वो आपको पता है, कैसे करेंगे। देखो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, रेशियो बनेगा। सबसे पहली बात है आपको ध्यान देना है, क्या बोला है मैंने,
ये टोटल का मिक्सचर था, ए बी और सी का। ये टोटल मतलब ये बाल्टी में 3 लीटर है पानी टोटल, ये बी बाल्टी इसमें 4 लीटर है, ये सी बाल्टी इसमें 5 लीटर है। इसने बोला है कि ये टोटल है इसका 2/3 भाग लेना है। तो आपने कितना ले लिया, सॉरी 2/3 बोला ना, तो 2 का 2/3 2 आ गया। ये 4 लीटर की बाल्टी है, तो इसने बोला 4 का 4/5 लेना है, तो 4 है, इसका 4/5 भाग ही लेना है ना? तो इसका 4/5 भाग 16 ये सोल्व करके लिख दिया मैंने। इसी प्रकार इसका सी का 1/3 मतलब 5 है टोटल बाल्टी, 5 लीटर की बाल्टी, इसका 1/3 भाग ही लेना है, 1/3 तीसरा हिस्सा लेना है। ठीक है बच्चों, तो बाकी बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, इसने इतना ही लेना है, इन तीनों को मिलाना है। इनको मिलाने के लिए अपने रेशियो बनाओ, तो नीचे वाला क्या है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें कितना है 1 है नीचे। 5, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, सभी के गुणा में आप लगा दो 15, क्योंकि सोल्व करते हैं आपको बताया ना रेशियो सोल्व करना, है ना? ठीक है, 3 5 ये 15, 5 दिया 15, ये 15 एकम 15, 15 दूना 30, यहाँ से क्या आएगा 16 दिया 48, ये क्या आएगा 5 5 ये 25, इनका रेशियो क्या आ गया 30 48 और 25। क्या बात समझ में आई क्या? मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या लोगे आप 30, है ना, इसका 30 भाग, इसका 48 भाग और इसका 25 भाग, इसका 30 इसका 48 और इसका 25। बात समझ आ गई ना, ये किसका रेशियो है एग्जिट का। अब देखो यहाँ से आगे बस बिल्कुल आसान है, ए बी और सी। इस क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3 रेशियो कितना है बच्चों 2, ये कितना है 2 रेशियो कितना है 3, ये कितना है 3 रेशियो 5। यहाँ से टोटल बनाओ पहले, टोटल क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहले टोटल को इक्वल करेंगे, फिर इनकी मात्रा का अनुपात अपने चेंज करेंगे। 3 और 2 5, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 8। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर 5 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 5 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 40 आएगा। ठीक है 40, तो 5 का इसमें भाग दो कितना आएगा 8, तो यहाँ 8 का गुणा कर दो, 5 का इसमें भाग दें कितना आएगा 8, ये भी 8 से, 8 का इसमें भाग दो तो कितना आएगा 5, तो 5 से गुणा कर दो। ये तो हो गया बराबर करने के लिए, ये बराबर करने के लिए गुणा किया है ये लाइन। अब क्या करना है, अब आपको करना है बराबर तो कर लिया, अब जो रेशियो बनाना है उस रेशियो में बनाने के लिए ये देखो एग्जिट वाला, ये निकाली गई मात्रा का है ये सारी चीजें। इसने बोल दिया यहाँ तक क्या आ गया कि जो भी मात्रा निकाली है ए से बी से और सी से, तीनों क्या है बराबर। देखो 5 8 40, 5 8 40, 8 5 40, बराबर बराबर है ना। लेकिन ये बोलता है इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ये 30 है तो ये 48 लीटर होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो इसको गुणा कर दो 30 से 48 से और 25 से। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है, ठीक है ना। अब इसके आगे सारी की सारी चीजें सेम है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है, बस समझाने वाली चीज यहाँ पे थी वो मैंने आपको समझा दी। अब इसका 8 3 24, 240 का गुणा करना है कितना आएगा 24 3 72 और 24 दूना 48, 48 को 8 से गुणा करना है कितना आएगा, 48 का 8 से गुणा 8 चुके 32 और 8 64, 384, मतलब 384 का गुणा करना है 2 से और 3 से, तो 384 को 2 से करो, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, और 3 से करोगे तो 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 और 2 11। इसी प्रकार 25 5 125 का गुणा करने कहाँ पर 375 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो बस, ये मिल्क आ जाएगा और ये वो आ जाएगा पानी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका रेशियो आपके पास है कितना 8 और 5 है 13, 7 और 6 13 और 2 15 और 1 हासिल 16, 7 और 7 14 और 14 और 3 17 और 1 18, 5 2 7, 7 और 8 15, 6 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो ये आ गया 2, इसका रेशियो आ गया। ठीक है, आगे कटता है तो इसको काट सकते हैं। 2257 आया ये, ध्यान देना 2257। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको ध्यान से पढ़िए और फिर अपने इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ो। 3 बर्तन ए बी तथा सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3 2 2 1 और सॉरी 2 3 और 3 5 है। क्या है बच्चों, ए है बी है और सी है। इसमें अनुपात कितना है 3:2, इसमें अनुपात कितना है 2:3, इसमें अनुपात कितना है 3:5। ठीक है, ये क्या आएगा टोटल आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ आएगा 5, यहाँ भी आएगा 5, यहाँ भी आएगा 8। ठीक है,
तो अब क्या बोलता है, पहले इसको बराबर करना होता है, पहले क्या करना होता है, इसको बराबर कितने से गुणा करोगे, 8 से, ये भी 8 से, ये भी 5 से, पता चल गया ना, क्योंकि 5 5 और 8 का एलसीएम अभी लिया है अपने 40 आया है, तो 40 करने के लिए 8 से करेंगे, 8 से करेंगे और 5 से करेंगे, ये हो गया बराबर। अब इसको करना है किससे गुणा, जिस अनुपात में मिलाना है, देखो क्या बोला इसने, 3 4 और 5, ये क्या दिया हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी, ये है ए बी और सी, जिसमें 3 लीटर का है, ये 4 लीटर का और ये कितना है 5 लीटर का, ये टोटल मिक्सर है, ये है टोटल का रेशियो 3 4 और 5। अब देखो यहाँ पे बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा का 60% भाग निकाला है, यहीं पर ये बोल देता 3/5, तो क्या फर्क पड़ता, क्या चीज तो सेम ही है। देखो इसने परसेंटेज में दे दिया, अब पहले सीधा दे रहा था भाग में, तो अब इसने परसेंटेज में दे दिया, तो इसका कितना, अगर 60% लेना है, इसका कितना है 30% और इसका कितना है 40%, इसका मतलब हुआ ये टोटल बाल्टी 100% की है, मान लो इसमें 3 लीटर है तो 3 का 60% लेना है, इसमें 4 का 30% लेना है, इसमें 5 का 40%, है ना, टोटल 5 लीटर की बाल्टी है ना, तो 5 का 40% निकालना है, समझ गए क्या, तो 3 का 60% लिखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का 30% आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 का 40% आएगा। अब देखो ये है निकाली गई एग्जिट की मात्रा का रेशो, रेशो निकालना है इसका, अब इसी रेशो में आपको यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये मात्रा निकाली है, देखो ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली, इन तीनों को मिला रही हो, अब इसमें निकाली है तो इसमें रेशो तो यही रहेगा ना, इसका 3 2, अब बी का 2 3 रहेगा क्योंकि बी से निकाली, तो बी का रेशो 2 3 था, है ना, ये निकाली गई मात्रा है, यहाँ से क्या आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, सभी से 0 से 0 कट गई, अब क्या कटेगा, ये 3 छिके 18, 4 तिये 12 और ये क्या गया 20, अब यहाँ काट लो, कितने से, 3 से कट रहा है नहीं, 2 से, तो 2 से 9, 2 से 6 और 2 से 10, तो मतलब निकाली गई मात्रा का रेशियो क्या है, जो भी आपने निकाली है, मतलब ए बर्तन से 9 लीटर, बी बर्तन से 6 लीटर और सी से 10 लीटर, तो इनका रेशियो 9 6 और 10 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, करो 9 8 72 तिया 216, 72 दूना 144, 8 8 48, 48 दूना 96, 48 तिया कितना होता है 144, 5 दाए 50, 50 को 3 से करेंगे 150 और 50 को 5 से करेंगे तो 250, इनको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके, तो चलिए अब अपने आगे चलते हैं, अब आपका टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपको जितनी भी बात मैंने समझाई है तो आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैं कल भी यही चीज करवाई थी और आज 3 वालों के लिए करवा दी, और 3 वालों में भी आपको मैंने सारी की सारी चीजें करवा दी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 80 किलोग्राम मिक्सचर में 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:5 है, यदि 15 किलोग्राम जिंक को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्या है, ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या बोलता है, कॉपर और जिंक का रेशो दिए इसने, क्या, जब क्या है 3:5 है ना, कॉपर और जिंक का, तो यहाँ पर शुरुआत में इसके पास मिक्सर कितना है 80 किलोग्राम है, कितना है 80 किलोग्राम, समझ में आई क्या बात है, अब ये कहता है यदि 15 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है, तो 15 किलोग्राम क्या किया आपने, जिंक को मिलाया है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया जिंक मिला दिया, क्या आपने कॉपर मिलाया है, क्या नहीं मिलाया, तो इसको पढ़ा रहने दो, यहाँ से क्या 15 किलोग्राम जिंक मिलाने के बाद इसका अनुपात, मात्रा का अनुपात क्या हो गया, इसमें दिया नहीं क्या, सॉरी, चलो हाँ, वो आगे नेक्स्ट टाइप आएगा, इसमें क्या है, किसने बोला है कि यहाँ पे इसका अनुपात बताओ, ये अनुपात है क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो यहाँ से आप करो 3 और 5 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, 8 की वैल्यू 80 किलोग्राम, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी 10 किलोग्राम, एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 3 की वैल्यू 30, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ क्या, 30 किलोग्राम पहले क्या था आपके पास कॉपर, और ये जिंक कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम, ठीक है, अब इसने बोला जिंक को मिलाया 15 किलोग्राम, देखो किलोग्राम किलोग्राम जुड़ रहे हैं ना आपस में, ये जोड़ दो, तो ये तो 30 का 30 ही है, और ये कितना हो गया 65, अब इसका पूछा है रेशियो क्या होगा, तो इसको काट दो, 5 के 30 और 5 से काटोगे तो 13, तो 6:13 इसका रेशियो, ठीक है बच्चों,
तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3 कितना है बच्चों? 5 है। कॉपर का और जिंक का रेशियो कितना है? 3:5 है। और टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है? 80 किलोग्राम यहाँ पर। अब इसने कुछ क्या किया है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है। तो देखो जिंक को इसने मिलाया है, तो आपको नहीं पता कितना मिलाया है, आपको नहीं पता कितना मिलाया है, तो अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है बच्चों, देखो 10 अनुपात क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन हल करना हो, देखो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, सेम का सेम क्वेश्चन था, बस इसने ये मात्रा दे दी थी 15 किलोग्राम, आपको पूछ ले ये रेशियो बताओ, ठीक है ना? लेकिन अब इसने क्या किया, ये रेशियो दे दिया, ये रेशियो दे दिया, अब पूछा ये बताओ। क्वेश्चन को समझ रहे हो ना आराम से, कि ये आपको पिछली बार में ये चीज दे दी थी, ये पूछ रहा था, अब ये चीज दे दी, ये पूछ रहा है। इसको मिलाने के बाद पहले पूछ रहा था इतना लीटर मिलाया या इतने किलोग्राम मिलाया तो अनुपात क्या होगा, तो आपने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि कितना मिलाए कि अनुपात ये हो जाए, ठीक है? इसका बेसिक मेथड अगर देखना हो तो आप क्या करो, बेसिक तो यही है, क्या इसमें 80 में बांट लेंगे, ये कितना आएगा? 30 आएगा, क्या कॉपर, और जिंक कितना आएगा? आप बोलोगे सर जिंक आएगा 50, बताया ना, 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 50। अब इतना अनुपात आपको आने लग गया होगा, ठीक है? अब इसने क्या मिलाया यहाँ पे? जिंक मिलाया, तो जिंक वाले में जिंक मिला दो, एक्स मिला दिया। इसमें कुछ नहीं मिलाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10:9। यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लो। 9 ये देखो, 9 तिया 27, 270, और इसको करोगे तो कितना आएगा? 5 दाए 50, मतलब 50 को 10 से करोगे 100, 50, 500, ये 10x, ठीक है? इस प्रकार इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये रेशियो थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, मेरे को लगता है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, 9 30 27। चलो देखते हैं, कोई ना, बस आपको तो चीज समझनी है, बाकी अपने पास नेगेटिव कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है प्रिंटिंग में, ठीक है? चलो ये तो हो गया इसका बेसिक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कहाँ? ये x की वैल्यू, ये देखो आपको जो पूछा है वो आ जाएगा इसका, ठीक है? अब देखो इसको अगर दूसरे तरीके से करना हो रेशियो मेथड से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक चीज नोट करो, क्या आपने जिंक मिलाया है, क्या कॉपर चेंज हुआ है क्या? आप बोलोगे सर कॉपर चेंज नहीं हुआ, कॉपर क्या रहा है? सेम रहा है, इसका मतलब कॉपर क्या है? कांस्टेंट है। क्या बात समझ आई क्या? बताओ, क्या बात समझ आई क्या आपको? इसमें कॉपर कांस्टेंट है, तो कॉपर कांस्टेंट है, तो मेरे को ये बताओ, ये 3 है यहाँ पे तो दिखा रहा है 3 है, यहाँ पे दिखा रहा है 10 है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? इसको सेम बनाओ पहले। सेम कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर कॉपर को सेम बनाना है तो क्या करेंगे, ये देखो कॉपर का ये नीचे वाला 10 है तो इसके साथ गुणा कर दो, इस 3 कॉपर का इसके साथ गुणा कर दो, अब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी आए इसको लिखो, 10 तिया 30, 10 पंजे 50, ये कितना हो जाएगा? 3 दाए 30 और 3 में 27। देखो रेशो गलत है ना, यहाँ से अपने आप पता चल जाएगा। देखो ये कह रहा है कि कॉपर, देखो ये है जिंक, कॉपर तो सेम था, लेकिन जिंक में आपने कुछ मिलाया है, लेकिन ये कह रहा है घटाया है, या कॉपर में, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, मान लो क्या बोला इसने, मिला दिए की जगह आप कर लेना निकाला जाता है, जिंक यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कितना लीटर आपने जिंक, कितना किलोग्राम जिंक निकाला है यहाँ पे, ये कर लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकाली आपने यहाँ से, इसको मैं साफ कर देता हूँ, कितना निकाला है आपने? आप बोलोगे सर हमने तो निकाला है यहाँ से 50 में से 27 घटाओ, कितना आ गया? 50 में से कितना घटाए? 27 आ जाए, तो 23 पार्ट निकाले आपने, 23 पार्ट निकाला है। तो देखो यहाँ से 50 और 30 80, 50 और 30 80, ये रेशियो है, इसकी वैल्यू 80 है, तो 80 पार्ट की वैल्यू कितनी? 80 लीटर, 80 किलोग्राम, सॉरी लीटर नहीं, दिया हुआ है ना ये रहा। अब ये 80 किलोग्राम इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, इस नए रेशियो के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ये नया रेशियो आ गया। 80 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 1, तो 23 की वैल्यू 23 किलोग्राम, तो आपने कितना निकाला है? 23 किलोग्राम जिंक निकाला है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बच्चों, अब ये तो इसके रेशियो मेथड, अपने कुछ परसेंटेज में कुछ चीजें पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे ना, उसमें अपने पढ़ा था जो चीज कांस्टेंट होती है उसको अपने लेना है, कांस्टेंट को इक्वल कर लेंगे। क्या याद आ रही है क्या? तरबूज वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें भी आपने किया था, है ना? उसका पलक को कांस्टेंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी अपने करके आए थे। कैसे करते थे? आप बोलोगे सर 80 किलोग्राम टोटल था यहाँ पे, ठीक है? इसमें से ये देखो, ये इसमें कॉपर है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कॉपर कितना भाग है टोटल का? आप बोलोगे सर कॉपर और जिंक का मिक्सर टोटल कितना हो गया? 3 और 5 है 8। 3 और 5 कितना? 8। अगर ये यहाँ से मतलब आपको दिक्कत हो रही है तो इसको अपने अलग कर लेते हैं। इसको यहाँ जरूरी थोड़ी यहाँ लिख लेते हैं। ये कॉपर हो गया और ये क्या हो गया? जिंक हो गया। ये 3 है, ये 5 है और टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो 8 की वैल्यू आपको दी हुई है 80 टोटल की। तो आपको पूछा है क्या कि इसमें कितने किलोग्राम आपने जिंक निकाला है? आपको जिंक निकाला है। तो बताओ, शुरू में आपके पास कितना था? 80 किलोग्राम था। कितना था? 80 किलोग्राम। ये तो है स्टार्टिंग वाला। इसके बराबर में रखूंगा ये पहले और ये बाद में। तो पहले और बाद में क्या इक्वल रहा है? आप बोलोगे सर कॉपर कांस्टेंट रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। आपने जिंक निकाला है, कॉपर नहीं निकाला, ना निकाला और ना ही डाला। तो बताओ 80 किलोग्राम का कितना भाग ये है कॉपर? आप बोलोगे सर 3/8 है। 3/8 कैसे? कैसे आपको समझाई क्या बात? तो देखो 80 किसकी वैल्यू है? टोटल 8 की वैल्यू है। तो कॉपर की निकालनी है तो गुणा में 3 रख देंगे। यही करते हैं ना अपने हमेशा, करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। अब ये भाग बराबर होगा किसके? अब मान लो टोटल मिक्सर हो गया x किलोग्राम। अब यहाँ पर कॉपर देखो कितना बचे। अब यहाँ पे कौन सा दूसरा रेशियो कितना था? 10 अनुपात कितना? 9। 10 अनुपात कितना? 9। अब इसमें बताओ कॉपर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर कॉपर कितने हैं? टोटल कितना है? x लीटर बचा है, टोटल x किलोग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा? x के नीचे टोटल आएगा, टोटल है ना x। अब 10 और 9 19। आपको किसका चाहिए? कॉपर का। तो 10 से गुणा कर दो। क्या बात समझ आई क्या? तो ये कॉपर हो गया बराबर, कॉपर की वैल्यू आ गई सारी की सारी। यहाँ से सोल्व करो, 8 बाई 80, 10 दिया 30। ठीक है, 30 को गुणा करो इससे। तो 30 बराबर क्या आ गया? x इंटू 10 बट्टे क्या आ गया? 19। जीरो से जीरो कट गया, 19 दिया 57। x की वैल्यू कितनी आ गई? 57 किलोग्राम। इसका मतलब पहले थे कितना था? 80 किलोग्राम। अब x कितना है? 57 आया है, तो कितना कम हुआ है? 23 किलोग्राम कम हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? इस एक लाइन में भी आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों? 72 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 5:4 है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया। अब देखो अब की बार क्या निकाला है? कॉपर निकाला है कुछ मात्रा में, आपको नहीं पता कितना निकाला है। अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो मिश्रण में कितने किलोग्राम कॉपर निकाला गया? कितने किलोग्राम कॉपर निकाला गया? आपको क्या करना है? अगर रेशियो मेथड से करना है तो बताओ, अब की बार कॉपर निकाला है तो कांस्टेंट क्या होगा? आप बोलोगे सर जिंक कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? जिंक। इनको बराबर करना है। इनको बराबर करने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप बोलोगे सर इसमें ये 4 है, इसमें ये 8 है, तो इसको बराबर करने के लिए अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, 8 बन जाएगा। देखो 4 दूनी 8, है ना? क्या बात समझ में आई क्या? वैसे तरीका होता है बराबर करने का, 4 का इस पूरे रेशियो के साथ गुणा कर दो और इस 8 का इस पूरे रेशियो के साथ गुणा कर दो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 8 है, इसको 8 बनाना है, तो कितने से गुणा करूं? तो 2 से, तो ये डायरेक्ट हो गया। बस इसका रेशियो बनेगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 5 और ये क्या बनेगा बच्चों? 8। देखो ये कॉपर हो गया सेम, ये जिंक है, ये कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 5 की। ये रेशियो में 5 की कमी हुई है। आपको निकालना है इसकी वैल्यू 5 की। इसने पूछा है ना कितने किलोग्राम कॉपर निकाला, तो आपने रेशियो में कितना निकाला? 5। तो अब आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, फिर 5 से गुणा कर दें, 5 की वैल्यू आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर इसने दिया है 10 और 8 18, तो टोटल 18 रेशियो की वैल्यू है, 18 पार्ट की वैल्यू। लेकिन किलोग्राम में कितनी है टोटल? ये देखो इशारों इशारों में कितनी है? 72 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 18 चौके 72, 4 किलोग्राम। कितने निकालनी है? 5 की। तो 5 की वैल्यू निकाल दो, तो 5 चौके 20 किलोग्राम। इसका मतलब आपने 20 किलोग्राम को ऊपर क्या किया? निकाला, एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया इसका रेशियो मेथड। दूसरा अगर आप बोलो सर वन लाइनर बताओ, तो 72 का क्या सेम है? कांस्टेंट वैल्यू लेनी है आपको। कांस्टेंट कांस्टेंट कौन है आपकी बार है? जिंक। तो जिंक की वैल्यू दो। जिंक कितना आएगा? टोटल मिक्सर था पहले, देखो 5 अनुपात 4 है, तो जिंक कितने है? 4 है। कितने में से? 9 में से। टोटल मिक्सर देखो 5 और 4 9, तो 72 कितने की वैल्यू है? 9 की। तो जिंक की निकालेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। ये आ गया जिंक का पहले। अब देखो एब मान लो कितनी होगी? x किलोग्राम होगी। आपको नहीं पता कितना निकालना है ना? निकालने के बाद अब नहीं पता आपको टोटल मिक्सचर कितना बचा है। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू देखोगे? वही जिंक की।
तो जिंक इसमें देखो 5:8 है, इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना है 13। 13 में से ये कितना है जिंक 8, तो 8 से गुणा कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सोल्व करो, 9 8 72, 8 से 8 कट गया, ये 13 चौके 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52 किलोग्राम। कितनी 52। इसका मतलब ये पात्र था 72 किलोग्राम था इसमें दोनों, ये पात्र है इसमें 52 किलोग्राम बचा है x, ये x की वैल्यू है ना। यहाँ से ये कितना रह गया, कितने किलोग्राम कम हुआ है, तो 20 किलोग्राम कम हुआ है, ये तो आपने निकाला है यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखो 72 से 52 रह गया, इसका मतलब है 20 किलोग्राम आपने निकाला है। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, 4:3 है, इस मिश्रण में 30 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाता है। इसमें आपको 4:3 है, किसका, कॉपर और जिंक का। ये जिंक की नहीं है, ये है आपकी जिंक। ठीक है, इसमें 30 किलोग्राम आपने क्या मिलाया है, जिंक मिलाया है। अब इसने इसकी मात्रा दे दी, देखो अनुपात कितना हो जाता है 8:11। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सेम क्या करना है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, सारी चीजें तो इसमें बना दी, आप इसको कर सकते हो। अब आपको देखना है कि इसमें सेम क्या करना है और फिर किसकी वैल्यू कितने के बराबर है, फिर क्या पूछे वो आपको निकालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करवाते हैं। ये भी सेम है, चलो ये क्वेश्चन है, एक मिश्रण में कॉपर और जिंक की, ये भी जिंक की लिख रखा है क्या, जिंक की मात्रा का अनुपात 3 कितना है 2 है। ये है कॉपर, ये है जिंक। ठीक है, इसमें 20 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है, तो ये 20 किलोग्राम जिंक मिलाती है, ये कितना हो गया 7:8। अब आपको क्या करना है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपने जिंक मिलाया है तो कॉपर को सेव करना है। कॉपर को सेव करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस पूरे अनुपात को ये नीचे वाले में कॉपर है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको किससे करेंगे, इस कॉपर को, ऊपर वाले कॉपर को यहाँ गुणा कर दो, तो 7×21 और 7×2 14, 3×7 21 और 3×8 24। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो क्या हो गए, कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया। ये देखो ये तो 21 था, 21 का 21 ही रहा, इसमें कुछ नहीं जोड़ा। ये 14 था, 14 से 24 हो गया, इसका मतलब 10 पार्ट जोड़ा है। ये तो रेशियो में 10 जोड़ा है, लेकिन रियल में कितना 20 किलोग्राम जोड़ा है आपने। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोग्राम, 10 दुआ 20। आपको पूछा इसने मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी, आरंभिक मात्रा ये नहीं देखनी है, अब इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ। अब ये नया अनुपात बन गया आपका, इसके अकॉर्डिंग देखनी है कितनी, 21 और 14 35। तो 35 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी 35×2, 35×70 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने इसमें जीमेल दी हुई है, आप उस पर भी अपना कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।